अलैहिस्सलाम बेकाफी नबदा। मेरे दोस्तों, इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, यानी मकबूजा कश्मीर की, और ये बात अपने जहन में रखना कि जिस वक्त हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी, पाकिस्तान में भी आज़ाद रियासत थी और हिंदुस्तान में भी, और उनसे कहा गया था जो आदमी पाकिस्तान से इलाहा करना चाहे वो पाकिस्तान से इलाहा कर ले, और जिसने हिंदुस्तान से इलाहा करना वो हिंदुस्तान से इलाहा कर ले। और कितनी रियासतें ऐसी थी जो मुसलमानों की रियासतें थी। दक्कन हैदराबाद को देख लें, वह मुसलमानों की अक्सरियत, और वो इंडिया के साथ इलाक़ भी नहीं करना चाहते थे। इंडिया ने ज़बरदस्त उस पर कब्जा कर लिया। और कितनी रियासतें ऐसी थी, आज जो तकरीबन 15 रियासतें ऐसी हैं, नागालैंड और रियासत आसाम और खालिस्तान, और आसाम से जो लाखों आदमियों को निकाला जा रहा है वो इसी वजह से कि वो मुसलमान हैं। छत्तीसगढ़, आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारा जीना और मरना कश्मीर के साथ है। तो ये जो हिंदुस्तान के अंदर है, हिटलर की ज़हनियत का गाय का पेशाब पीने वाला पागल मोदी, उसने मुसलमानों को चुन कर बेदरिगी के साथ कत्ल करना शुरू कर दिया है। और आज 32 दिन हो गए हैं। बच्चे और औरतें किस हालत के अंदर हैं। वहाँ मोबाइल सर्विस, इंटरनेट कोई नहीं है। जब ये बहाल हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा। ऐसा लग रहा है कि हम उनकी लाशें उठाने के लिए जाएंगे, हमारा ये काम होगा। राजा फारूक हैदर साहब, आप ये मगरबी ममालिक के दौरे पे हैं, आपसे गुजारिश ये है कि आप यूरोप के अंदर वहाँ के मुसलमान और खुसूसन कश्मीरी बिरादरी बर्मिंघम में, जिनकी वजह से बर्मिंघम को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, उनसे सिर्फ ये कहें और ये करवाएं कि वो रेड क्रॉस के जरिए से कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए अद्वियात और बच्चों के लिए दूध पहुंचा दें। और ये हमारे मुल्क में भी हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए आसान है, और फिर वो हैं भी कश्मीरी। तो रेड क्रॉस के जरिए कम अज कम कर्फ्यू अगर नहीं उठा सकते दुनिया के मुसलमान, तो ये तो करो कि बच्चों को दूध और जब वो बीमारों को दवाई पहुंचाई जाए। आज लोग ये समझ रहे हैं कि हमने एहतजाज कर लिया, वावेला कर लिया। ये 72 साल पहले आपको पता होगा कि ये जो आज़ाद कश्मीर का टुकड़ा है, इनको मकामी मुजाहिदीन ने आज़ाद करवाया था, और बाद में करावत और रिश्तेदारी की बिना पे कबाइल भी आ गए थे, और ये कबाइल श्रीनगर तक पहुंच चुके थे।
वहां का राजा जम्मू में भाग के जाके छिप के जिंदगी गुजार रहा था और फिर ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में गया। आज 72 साल हो गए हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा कुछ करेगा ना सलामती कौंसल। बस यही है कि कम अज कम ऐसा कर लो कि जो रवैया हिंदुस्तान अपने ले पालक बदमाशों के जरिए से करवा रहा है, बजरंग दल, RSS, शिवसेना, इनके खाने पीने और जम्मू के स्कूल और थाने देख लो, वहाँ ये लोग आराम करते हैं। पुलिस और फौज की पूरी सपोर्ट इनको हासिल है और इनका काम यह है कि सिर्फ मुसलमानों को ज़बह करें। लेकिन हमने अपने मुजाहिदीन के साथ ये किया, या तो कब्रों में बचा दिया या जेलों में बंद। कम अज कम हमारे इन मुजाहिदीन को आज़ाद करके उनको से कह दिया जाए तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी कर लो। जिस तरह इंडिया के बदमाश कर रहे हैं, हमारे मुसलमानों को भी इस तरह की इजाज़त सिर्फ थोड़े से दिन मिल जाए। फिर आप देखो, आज 31 दिन हो गए हैं कर्फ्यू में, और 31 दिन में ना खाना पीना, ना पानी, ना अदविया, ना मेडिसन, ना बच्चों का दूध, उनका क्या हाल होगा। तो ये जंग है, ये बिल्कुल नहीं होगी आठवीं जंग। हल्की फुल्की मौसीकी तो होगी, लेकिन जंग कभी नहीं होगी। क्या अमेरिका, बरतानिया और सऊदिया ने तो हफ्ता पहले 75 अरब डॉलर या वो सरमाए में लगाए हैं, तो वो अपने माल के अंदर माल को जो है वो दिवालिया करवाएंगे। वो कभी भी नहीं। जब प्रेशर आप डालोगे किसी तरह से भी, तो वही मोदी के बाद भाग के चला जाएंगे, हमारा सरमाया डूब जाएगा। ना अमेरिका जंग होने देगा, ना बरतानिया, ना सऊदिया, और ना रियासतें अरब ममालिक की। सिर्फ हमें थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। कर्फ्यू पता नहीं कब उठेगा, वहाँ उनके से मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे अल्फाजों से भी उनको काफ़ी ताकत मिलती है। हम आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक, आखिरी सिपाही तक कश्मीरी के साथ हैं। लेकिन आखिर वो मजलूम मकबूजा कश्मीर का मुसलमान है, इतना अरसा भूख प्यासे कैसे जिंदा रहेंगे। कम अज कम इतना किया जाए। ये तो सारी दुनिया के अंदर और सारी दुनिया का हक भी है कि जहां आम आदमी नहीं जा सकता, वहाँ रेड क्रॉस आपने इसलिए ही बनाया था। आप उनसे काम लें और उन मजलूम और निहत्ते मुसलमानों को कम अज कम मेडिसिन तो बचाएं। अल्लाह जल्ला जलालो व अमन वालो उनकी मदद और नुसरत करे और हमें तौफीक दे कि हम उनका साथ दे सकें।